काली हवेली का श्राप, एक रियल फीलिंग, ब्लैक मैजिक और साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कभी ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार की निर्मम हत्या हो गई थी और तब से हवेली वीरान है। लोग कहते हैं अमावस्या की रातों में हवेली से रोने की आवाजें आती हैं। कोई बच्चा हंसता है और कोई औरत दरवाजों पर खून से कुछ लिखती है। किसी ने कोशिश की तो वापस नहीं लौटा, लेकिन सालों बाद शहर से एक लड़का आया, अर्जुन मिश्रा, पत्रकार। अर्जुन का शौक था ऐसी जगहों की सच्चाई जानना। उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई उजागर करेगा। अर्जुन शाम को हवेली पहुंचा। सूरज डूब चुका था, हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी। हवेली के चारों ओर बरगद के पेड़ और टूटे हुए दिए पड़े थे। गेट पर लिखा था, जो भीतर आया वो लौटकर नहीं गया। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और बोला, अगर यहां कोई आत्मा है तो मुझे कुछ दिखा। हवेली का दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। वो मुस्कुराया, शायद हवा है, पर जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने उसके गले को छुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंदर का हॉल बड़ा था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां किसी को घसीटा हो। अर्जुन की नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी। एक औरत का चित्र, लाल साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी। चित्र के नीचे लिखा था, ठाकुर आइन देवयानी सिंह। उसकी आंखें इतनी वास्तविक लग रही थीं कि अर्जुन को लगा वो उसे घूर रही है। वो बोला, क्या ये वही औरत है जो अब भी इस हवेली में है? जवाब में दीवार से थक थक की आवाज आई। वो बोला, अगर तू यहां है तो एक बार फिर आवाज दे। और फिर से वहीं ठक ठक। अर्जुन के हाथ कांप गए। हवेली के अंदर एक गलियारा था जो बहुत अंधेरा था। वहां एक कमरा था, कमरा नंबर 13। गांव वालों का कहना था कि वहीं ठाकुर का तांत्रिक यज्ञ हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। अंदर चारों तरफ राख, मिट्टी और हड्डियां बिखरी थी। बीच में एक काला त्रिकोण बना था। उसके अंदर एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थी। अचानक हवेली में एक औरत की कराह सुनाई दी, मेरी आंखें लौटा दो। अर्जुन पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर कैमरे के लेंस में हल्का सा धुंधलापन छा गया। और जब उसने स्क्रीन पर देखा, एक चेहरा दिखा जो उसके पीछे खड़ा था, बिना आंखों वाला। वो चीखा, कौन है? लेंस बंद हुआ, सब कुछ काला। सुबह का वक्त था। अर्जुन किसी तरह हवेली के बाहर आ गया था। गांव के पुजारी ने उसे देखा और कहा, तू बच कैसे गया? अर्जुन ने सारी बात बताई। पुजारी बोला, इस हवेली में जो औरत है वो ठाकुर की पत्नी देवयानी थी। ठाकुर ने अमृता पाने के लिए काला तांत्रिक यज्ञ किया था, जिसमें अपनी ही पत्नी की बलि दे दी। मरते वक्त उसने कहा था, तुम्हारा नाम और तुम्हारा घर दोनों इस श्राप से कभी मुक्त नहीं होंगे। तब से जो भी इस हवेली में गया, उस पर देवयानी का आधिपत्य हो गया। वो अपने शिकार के जरिए खुद को जीवित रखती है। अर्जुन शहर लौट आया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो रात को सो नहीं पाता। आंखें बंद करते ही लाल साड़ी वाली औरत दिखती। एक दिन उसने शीशे में देखा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, बल्कि काली लकीरें बनने लगी थीं। वो पागल हो रहा था। कैमरे का फुटेज देखने बैठा। हर सीन में वो औरत पीछे खड़ी थी, लेकिन आखिरी सीन में वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। और कैमरे की आखिरी आवाज थी, अब तू मेरी आंखें हैं। 3 दिन बाद अर्जुन के दोस्त रवि ने उसे फोन किया। अर्जुन कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? रवि सीधा उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। टेबल पर कैमरा पड़ा था और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, देवयानी मुक्त है। रवि ने कैमरा चलाया। वीडियो में अर्जुन दिखा। उसकी आंखें गायब थीं और वो वही गुड़िया पकड़े हुए था जो हवेली में थी। वो धीमी आवाज में बोला, अब वो मेरे अंदर है। वीडियो वहीं रुक गया। आज भी भैरवपुर की उस हवेली में रात को कभी कभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है। और कहते हैं, जब भी कोई पत्रकार या फोटोग्राफर वहां जाने की कोशिश करता है, तो हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कमरे नंबर 13 की दीवार पर एक नया नाम लिखा होता है। आखिरी नाम था अर्जुन मिश्रा।